वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल की और हमारा जो क्वेश्चन है इसी से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें इस तरह से है कि यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड वेदर मल्टीप्लिकेशन, ये साइन है जी मल्टीप्लिकेशन का, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। और सेट जो हमारा एस है वो इज इक्वल टू है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ये बात आप जानते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स, मतलब कि अगर इन नंबर्स का क्यूब लिया जाएगा तो आपका आंसर वन के इक्वल आएगा। अब हमें ये कैसे शो कर सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इस सेट के लिए होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये टेबल आपके सामने है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जो ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखेंगे जो जिसके अंडर हम इसे चेक करने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब जो पहला कॉलम होगा, सॉरी जो पहली रो होगी, हमारी पहली रो होगी, इसमें मैं एलिमेंट्स लिखूंगा वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और जो फर्स्ट कॉलम होगा इसमें भी मैं इसी सेट के एलिमेंट्स लिखूंगा वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो भी सेट हमें गिवन होगा हम उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे या जो ऑपरेशन जिसके अंडर हम इसे चेक कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, हम उसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे इस तरह से कि वन और वन मल्टीप्लाई होंगे, तो वन वन जार वन होते हैं, तो जो आंसर है उसको हम इस ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारा ब्लॉक आ रहा है ये बेसिकली इस बाइनरी ऑपरेशन के बाद परफॉर्म होने के बाद, इन दोनों नंबर्स के साथ परफॉर्म होने के बाद ये जो आंसर आया ये हमने लिखा। इसी तरह वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा आएगा जो कि हमने जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में लिखा, मतलब जिस नंबर से मैंने वन को मल्टीप्लाई किया उसी के कॉलम में रहा हूं, और वन चूंकि सेकंड रो में तो उसी रो में इसका जवाब लिखा है। ठीक है, इसी तरह देखें वन जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब ओमेगा स्क्वायर ही आएगा जो कि सेकंड रो में ही रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर चूंकि फोर्थ कॉलम में इसलिए फोर्थ कॉलम में आएगा इसका जवाब। ठीक है, इसी तरह देखें ओमेगा वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब ओमेगा आएगा जो कि थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, इसी तरह आप देखें ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और चूंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इनका क्यूब वन के इक्वल होता है इसलिए यहाँ पर हमारा जवाब वन आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इसे नेक्स्ट अब देखें तो ओमेगा स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर जवाब आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब आएगा जो कि वन के इक्वल है, तो यहाँ पे हम वन लिख देंगे। और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर आ जाएगी फोर, और ओमेगा पावर फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर थ्री प्लस वन। ठीक है, मैंने थ्री इसलिए लिखा है कि थ्री में क्यूब बन जाता है ओमेगा का। ठीक है, मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा पावर वन जो कि ओमेगा ही के इक्वल है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और ओमेगा क्यूब वन के इक्वल है, वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा। अब आप देखें तो ये जो हमारे पास अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आ रहा है वो दोबारा इसी सेट एस से बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो कि सेट एस से बिलोंग ना कर रहा हो। तो मैं कहूंगा कि ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का ये सेट के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये सेट क्लोज्ड है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी के तहत हमने देखा कि क्लोजर लॉ में हमने ही कहा था कि किसी सेट के आप कोई से दो एलिमेंट्स उठा लें, उनको आप मल्टीप्लाई करें, उनका जो आंसर आएगा वो उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेट क्लोज है, जो कि यहाँ पर शो भी हो रहा है।